Hello everyone, my name is Umang Upadhyay. वेलकम टू उमंग बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज 12th स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बायोलॉजी के बेसिक्स पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। जो आज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं उसकी जो फाउंडेशंस है वो 5 बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि सेल थ्योरी, जीन थ्योरी, इवोल्यूशन, होम्योस्टेसिस एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेल थ्योरी ये कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं। सेल जो हमारी होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था कॉन्सेप्ट। होम्योस्टेसिस जो हम इंटरनल ऑर्गन के इंटरनल इन्वायरमेंट को जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नो हीट कैन एक्सचेंज, नो एनर्जी कैन नीदर बी फॉर्म नीदर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसका ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया। बेसिक बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ लाइफ होती है अपने आप में ही। बायोलॉजी में हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी एज नेचुरल साइंस ड्यूरिंग द लास्ट 1000 years इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। जो बायोलॉजी की ग्रोथ है पिछले 1000 ईयर में वो एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू इन्वेंशन के साथ, न्यू डिस्कवरी के साथ एडवांस होती जा रही है और इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है पिछले 1000 ईयर में। और मोस्ट प्रोबेबली पिछले 200 से 300 साल में ये डिस्कवरी बहुत तेज हो रही है। वन फीचर ऑफ दिस ग्रोथ इज चेंजिंग एम्फेसिस। इनिशियली इट वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन of all recorded living forms enjoyed the attention of scientists for long time। बेसिकली पहले जो डिस्कवरीज होती थी वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेस पे होती थी। बाहर देख के कौन सा लिविंग बीइंग मूवेबल है उसे हम एनिमल में कर देते थे, जो नॉन मूवेबल थे एक जगह रहते थे उन्हें हम प्लांट्स में कैटेगरी वाइज बांट देते थे। तो जो न्यू एरिस्टोटल के बाद एरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट लिविंग बीइंग को 2 कैटेगरी में बांटा था। एक प्लांट्स, पहले थे प्लांट्स और दूसरे थे एनिमल्स। पहले प्लांट्स, दूसरे थे एनिमल्स। ये बात है अपनी 332 टू 335 BC। बहुत पहले की बात है। उसके बाद जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, डिस्कवरीज बढ़ी, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आ गया। एक रूल, इंटरनेशनल रूल आ गया जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को पहले आइडेंटिफाई करते थे, फिर उनका नॉमेनक्लेचर करते थे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें 2 नाम होते हैं किसी भी लिविंग बीइंग का, जिसमें पहला होता है जीनस, दूसरा नाम होता है स्पीसीज। ये लिविंग वर्ल्ड में
ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे रखा है। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, क्लास 11th में आपने एक बार पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से हम इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, मैं जो यूज करता था, DINC। डी से डिस्क्रिप्शन। इस पे एक नीट में क्वेश्चन आता है ऐसे अरेंज करने के लिए इसको फॉर्मेट में कि पहले क्या होगा। आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नॉमेनक्लेचर, सी से क्लासिफिकेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, डिंक बोल लो, डिंस बोल लो, जो बोल रहे हैं बोल लो। तो ये ऐसे एक हो गया क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा, हर 1-2 साल में ना रिपीट करके क्वेश्चन आता है। अब इसको देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर हैबिटेट इन केस ऑफ एनिमल्स, देयर बिहेवियर वाज इंक्लूडेड इन दिस स्टडी। तो वही है कि पहले के जो हम क्लासिफिकेशन करते थे उसमें हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखते थे, अब हम उसका बिहेवियर देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं कि वो कहाँ पे रहता है, क्या कैसा उसका बिहेवियर है, और इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स हैं, इसमें से आपको बताना है कुछ स्पेशल कैरेक्टर इनके। ये रहे, जैसे यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा ये दिख रहा है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका काम होता है 2 सेल्स के बीच में एक्सचेंज करने का, प्रोटोप्लाज्म, कोई मिनरल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये थ्रेड्स होते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये थ्रेड्स जैसे होते हैं। तो इसके थ्रू 2 सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, ये होता है ग्रीन कलर का। उसके बाद हमारे पास है एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम दिख रहा होगा। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। यहाँ पे है बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे एक इसका पार्ट है मीजोसोम। ये क्या करता है, जैसे नॉर्मल प्लांट सेल हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बैक्टीरियल सेल में ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। जैसे ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे घूम गई, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग, इसको हम कहते हैं मीजोसोम। इसका काम होता है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन। ये अपना रेस्पिरेशन कराता है बैक्टीरियल सेल्स में। बाकी आपको सेंट्रोसोम पता ही है, सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स जिसमें सेल सब पाया जाता है। वैक्यूल्स की लेयर को, सेल वॉल को, सेल में वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था नीट में पिछले साल या उसके पिछले साल आया था। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है। क्रोमोसोम है, हमारा जीन्स कैरी करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, साइटोप्लाज्म। तो ये पिलाई और कैप्सूल, ये इसका फ्लैजिला मूवमेंट में रोल करता है। पिलाई ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कैचिंग में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं आगे। इन लेटर ईयर्स द फोकस वॉज फिजियोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल मॉर्फोलॉजी इन द सेंस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। इसको हम एनाटॉमी भी बोल सकते हैं, एनाटॉमी,
MY, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी लिखा है यहाँ पे। डार्विनियन लीड्स डार्विनियन आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन चेंज द परसेप्शन कंप्लीटली। नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल नेचर में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इस थ्योरी ने, इस आइडिया ने इवोल्यूशन को सोचने का पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया। क्लासिकल डिस्क्रिप्टिव एंड क्लूलेस बायोलॉजी फाउंड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ डार्विन। क्लासिकल का मतलब क्या है? क्लासिकल का मतलब है ओल्ड क्लासिफिकेशन। ये दोनों सेम ही है, क्लासिकल और डिस्क्रिप्टिव। क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, प्लांट में जाएगा, एनिमल में जाएगा। 19th एंड 20th सेंचुरी, मैंने बताया ना कि पिछले 200 से 300 साल में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज तेज हुई हैं, डेप्थ में हुई हैं और एडवांस हुई हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बायोलॉजी के साथ अप्लाई हो गया है। और केमिस्ट्री जब मिलता है तो इसे बायोकेमिस्ट्री कह दिया जाता है। और ये बहुत जल्द, क्योंकि इसमें हम मॉलिक्यूल के लेवल पे जा कर के डिस्कवरीज कर रहे थे, एटम्स के लेवल पे जा कर के डिस्कवरी कर रहे थे, तो ये बहुत जल्द डोमिनेंट हो गया। ये रहा, ये जो है ये ब्रांचिंग डिसेंट है। यहाँ से एक इवोल्यूशन हुआ, यहाँ से दो तरफ फॉर्म हो गया, यहाँ से एक इवोल्यूशन हुआ, यहाँ से दो तरफ में हो गया। तो जैसे एक ट्री बनता है ना, ट्री, तो ये वैसे ही कुछ कुछ इवोल्यूशन होने लगे एक जगह से ओरिजिन। इनका सबका एंसेस्टर, इन दोनों का एंसेस्टर यहाँ पे कॉमन है, इन चारों का एंसेस्टर यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों का यहाँ पे कॉमन है। ये ना एक ट्री जैसे शेप बना लेता है पूरा। चार्ट जब हम बनाते हैं ना तो ट्री शेप में आता है, तो इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। ये रहा अपना इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस। अभी तो होमो सेपियंस हम हैं मॉडर्न में। ये रहे अपने चार्ल्स डार्विन। ये जो मैं जो बता रहा था ना नेचुरल सिलेक्शन, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक ट्री है, ये ट्री, इसके बार्क में कुछ इंसेक्ट्स अंदर तक होंगे, कुछ बाहर तक होंगे, कुछ थोड़े और अंदर होंगे। तो इसमें जो फिटेस्ट होगा उसका नेचर सिलेक्शन कर लेगी। अब बढ़ते हैं आगे। ऑन वन हैंड बायोकेमिस्ट्री वॉज इंटीग्रेटिंग विथ फिजियोलॉजी, becoming almost synonyms with it. On the other hand, it gave rise to structural biology, structure of biomolecules, originical molecular biology. पहले हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे कर रहे थे, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी जी। अब हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे चले गए। तो वही ये बता रहे हैं कि एक तरफ तो बायोकेमिस्ट्री का इवोल्यूशन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से हम फिजियोलॉजी फंक्शन समझ रहे थे, उसका मैकेनिज्म समझ रहे थे। दूसरी तरफ हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे भी अपना रिसर्च कर रहे थे। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं, बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाया है, तो इनके नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मॉडर्न वर्जन ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इन लोगों की हेल्प से आई थी। एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे लिपिड है ना, लिपिड, ये नॉट स्ट्रक्चरली बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे देख रहे हो, लिपिड जो है ना वो स्ट्रक्चरली बायोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लिपिड जो होता है ना वो एसिड इनसॉल्युबल में आ जाता है। जैसे ना क्योंकि इसका एक एक तो ये नॉट स्ट्रिक्टली इस वजह से है ना, क्योंकि ये 1000 डाल्टन से कम है। 1000 डाल्टन से इसका वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट। मैक्रोमॉलिक्यूल का ये कंडीशन है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, जबकि इसे होना चाहिए अगर बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है तो एसिड सॉल्युबल पूल में जाता है। तो इसलिए ये लिख रखा है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमॉलिक्यूल। एक और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इस लेक्चर से 3 क्वेश्चन तो मैंने अब तक बता ही दिए हैं। ये नीट में आप उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपको मिलेंगे ज़रूर। ये रहा ओल्ड डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। आज हम कहाँ पे कर रहे हैं? आज हम इस लेवल पे कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। तो आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल तक करते हैं डिस्कवरीज। तो यहाँ से देखो, एटम्स मॉलिक्यूल, एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ये अपना डीएनए है, ये जो है ना डीएनए है, डीएनए। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, उससे सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये एक फ्लो चार्ट था, वैसे ही बेसिक था। बेसिक्स का लेक्चर है तो बेसिक बहुत बेसिक हो गया ये आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से मार्क कर लो, ये नीट में आएगा ही आएगा। जो जितना मैं बता रहा हूँ ना उसमें से एक क्वेश्चन नीट में आएगा। ये लो, बोर्ड्स में तो पूछता ही है, बोर्ड्स में तो पूछेगा, 100% पूछेगा बोर्ड में। देखो ये इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, 34 है। एंगस्ट्रॉम में लेंगे नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, हट जा यार, नैनोमीटर। ठीक है, एक और चीज़, ये जो है, ये जो इसका हेलिक्स है ना, हेलिक्स, ये फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से मिलके बना होता है। फॉस्फोडाइस्टर का मतलब क्या है ये मैं बायोमॉलिक्यूल्स में बताऊंगा, नहीं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताऊंगा। जैसे ना एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना होता है और एक डीएनए में, मतलब एक सेगमेंट में, और दूसरा जैसे सपोज करो एक इसका है एक इसका है, दोनों को मिलेगा जब तो ये होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बाकी डिटेल में मैं समझाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस में, अभी ओवरव्यू समझ लो। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो दिख रहा है ना, ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये कौन सा बॉन्ड है? ये क्या है? मतलब कुछ तो होगा ये, तभी तो है ऐसे। बताओ, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो दोनों हेलिक्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ये तुमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, बायो में भी क्लास 11th में, ATGC,
ATGC क्या है ये? AGTC ये होते हैं अपने प्यूरिन्स, यहाँ पे यू भी होगा, प्यूरिन्स, पेरीमिडीन्स, मीडीन्स, ठीक है। ए टी से जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, जी सी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इसकी एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है, इसकी लो होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ना, यहाँ पे अगर ए हुआ, टी हो, जी हो, सी हो, यहाँ पे होगा टी ए सी जी, समझ रहे हो? 2 2 3 3 ऐसे होता है। 10 होते हैं। ये जो होता है ना, ये एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इसमें ना 10 टोटल बॉन्ड्स होते हैं ATGC के ना, 10, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ना 10 होते हैं पूरे टोटल। इसका डिस्टेंस कितना होगा? चलो क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये जो है ना इसका डिस्टेंस बताओ। दोनों में बताने हैं, एंगस्ट्रॉम में भी बताने हैं और नैनोमीटर में भी बताना है। चलो क्वेश्चन इस स्लाइड पे मैंने जितना भी बताया उससे एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो अपना। मिनिमम 1 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जितना मैंने इस स्लाइड पे बताया ना उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोर्ड में तो इम्पोर्टेंट है ही, नीट में भी आएगा। CUET का तो छोड़ो, उसमें तो इजी हो जाएगा। नीट में जब आ जाएगा ना तो CUET तो हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं डॉक्टर बनने पे बायो का काम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों? देख लो भैया, बायो जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं हाई लेवल पे। तो जो भी आज के टाइम पे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कोई भी मशीन्स बनाते हैं, उसमें बायो के साथ साथ ना फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यूज होती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। चलो आगे, मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस स्पेशली डायग्नोस्टिक्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन लो इकोलॉजी से, क्वेश्चन नंबर 5 है ना आई थिंक। 5 क्वेश्चंस में भी सब पार्ट थे, तो आई थिंक 8-9 क्वेश्चंस हो गए। कोई ना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही इसको हेडिंग दूंगा, क्वेश्चन 5। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। ये वर्ड दिख रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनके फादर का नाम बताओ। फादर, तुम कमेंट करो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। देखो इनके 2 फादर हैं, एक इंडियन, एक वर्ल्ड लेवल पे, समझे? इनके 2 फादर हैं। इंडियन वाले का नाम तुम कमेंट करो, वर्ल्ड वाले का कर सकते हो अगर तुम्हें पता है तो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मन बोरलॉग, ये हैं इनके फादर ग्रीन रिवॉल्यूशन के। देखो बायोटेक्नोलॉजी, ये जो नए एडवांस होते जा रहे हैं ना अपनी साइंस, उसमें ना एक बायोटेक्नोलॉजी एक पार्ट है उसका। तो बायोटेक्नोलॉजी से ना हम डिफरेंट टाइप के मेडिसिन बनाते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी का सबसे फेमस क्लास 12th में यह है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, ह्यूमोलिन। ये इंसुलिन का एक ब्रांड है, जिनको इंसुलिन डायबिटीज हो जाती है ना, उनको ये दिया जाता है इंजेक्शन। ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बना है। उसका A और B पॉलीपेप्टाइड चेन बना करके इनको आपस में कनेक्ट करके और वो बन गया था। वो तो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इसको बनाने वाली कंपनी है एलाई लिली। ये क्वेश्चन है भाई, तुम समझ रहे हो कि क्यों बता रहा है ये क्वेश्चन है, आया था नीट में, देख लो प्रीवियस ईयर। नहीं यकीन हो रहा है तो एलाई लिली। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम GMO क्रॉप्स भी बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम पे वैक्सीन्स भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बन रही हैं। कुछ बनाना, कोई प्रोटीन चाहिए, कोई वैक्सीन चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, वो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ना बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पेटेंट्स लॉ, ये क्या होता है भैया? ओ, पेटेंट्स लॉ, जैसे मान लो मैंने कोई डिस्कवरी की, मैंने एक वैक्सीन बनाई, तुम आए बोले सर, भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, जो बोलना है बोल लो, ये तो मैंने बनाई है। 1 साल के बाद आए, बोले ये तो मैंने बनाई है, और तुम मेरे पे केस करती है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा इसे प्रूव करने का कि ये नहीं, ये तुमने नहीं और तुमसे पहले मैंने बना रखा है। तो उसके लिए ना पेटेंट्स लॉ होते हैं। इसका ये मतलब होता है ना कि जैसे पब्लिक डोमेन में कोई भी डिस्कवरीज हो रही है, जैसे मान लो कोई वैक्सीन किसी ने डिस्कवर किया, तो उसका ना वो पेटेंट ले लेता है। पेटेंट इन द सेंस कॉपीराइट, समझ लो, कॉपीराइट क्लेम। तो उसकी ओनरशिप ना उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के पास रहेगी, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता। कॉमर्शियल लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे ना उसे कोई यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई वैक्सीन बनाई, तुम उठे उसे कॉमर्शलाइज कर दी, पैसे तुम कमा रहे हो, मैं क्या करूँगा फिर? तो पेटेंट्स लॉ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि पेटेंट किन चीज़ों का होता है। ऐसा तो नहीं कि मैं तुम मेरा पेटेंट करा लो, मेरे फ़ोन का पेटेंट करा लो, ऐसा नहीं होता है। पेटेंट के भी रूल होते हैं। लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, आ जाओ, लिविंग कलर चेंज करने दो। लिविंग बींग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम भी एनिमल ही हैं सब लोग। प्रोड्यूस थ्रू नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉट पेटेंटेबल। देखो, जो भी नेचुरल प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका पेटेंट हम नहीं करा सकते। मैंने बोला ना, बायोटेक्नोलॉजी से अगर हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज़, या नॉन बायोलॉजिकल तरीके से, जैसे कोई वैक्सीन हो गया, कोई दवा हो गई, या फिर कुछ भी हो गया, जो बायोटेक्नोलॉजी या नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका पेटेंट हम ले सकते हैं। देखो, जीएमओ क्रॉप्स आ गया ना, विच आर नॉन नेचुरल, जैसे एक आता है अपना वो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, क्राई 1 AC, ये सब पढ़ेंगे यार। क्राई 2 AB, ये ना इस इन्फेक्शन से बचाता था, ये सब पढ़ेंगे। बीटी कॉटन एक प्लांट है कॉटन का, जिसमें ना एक इंसेक्ट बेसिलस थुरिंजियनेसिस आकर के उसके सारे कॉटन को खा जाता था। तो उसकी वजह से ना हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे सेव कर पाए। तो जैसे ये डिस्कवरी है, तो इसको आप पेटेंट करा सकते हो। इसमें ऐसा है, ठीक है। फॉर मोर देन अ सेंचुरी क्लासिकल एंड सो का रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी फॉट आर्टिफिशियल बैटल। वही वाली बात है यार, क्लासिकल में हम क्या करते थे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, इसमें एनाटॉमी भी यूज हो जाती थी, ठीक है। इकोलॉजी ब्रॉड सिंथेसिस ऑफ बोथ अप्रोचेज, इनके कहने का मतलब है कि दोनों इम्पोर्टेंट है बेसिकली ना। ओल्ड वाली भी इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न वाली भी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम्स बायोलॉजी वो होता है जिसमें मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं और एक मॉडर्न सिंथेसिस करते हैं। और एक टर्म आता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6, लिख लो। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इनको नोट्स बना के लिखते जाना है, और अपने ओर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा? एक एनसीईआरटी में कहीं चैप्टर में नहीं है, ये प्रीफेस स्टार्टिंग के ना पेज नंबर 3, 4, 5 पे या कहीं पे स्टार्टिंग में ही है, जहाँ पे इंट्रो दिया होता है ना, वहीं पे प्रीफेस करके होगा। तो वहाँ पे ना एक पेज और दूसरे पेज का हाफ, वहीं पे है ये सारा। तो एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा होगा। देखो, एक टर्म आता है जो मैं बताने वाला था, फेनेटिक्स। ये भी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, फेनेटिक्स।
इसमें हम क्या करते हैं ना, कंप्यूटर टूल्स का यूज करके मैथमेटिकल कंप्यूटर, जैसे ना मान जाओ कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, तो उसे हम कैसे उसके फीचर्स को मेंटेन कंपेयर करेंगे। तो कंप्यूटर की हेल्प से ना 100 ये जेनेटिक्स में नहीं, लिविंग वर्ल्ड में आता है फेनेटिक्स टर्म, 100 ऑफ कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटर में फिल करके ना उसे कंपेयर कर सकते हैं कि इनका कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, नया है या ऐसा हमने पहले कभी डिस्कवर किया है, तो उसको ना फेनेटिक्स कहते हैं। आ जाओ, चलो क्लास तो इतनी थी, अब 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इनको तुम्हारे पास आज पहली क्लास है तो 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, तुम्हें 5 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। आ जाओ, बायोलॉजी क्वेश्चन क्लास, बायोलॉजी क्वेश्चन क्लास, ओके। चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब ये तुम्हें बताना है यार। देखो तुम्हें लगेगा ना कि ये सब सही है, लेकिन इसमें कोई एक सही है। ये प्रैक्टिस के लिए, वैसे सेम क्वेश्चन आ सकता है बट लैंग्वेज चेंज होगी, क्योंकि ये सिंपल है बहुत। लैंग्वेज नीट में अगर देंगे तो घुमा देंगे, बोर्ड्स में पूछेंगे तो डिटेल में पूछेंगे कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, या क्यों है, ये क्यों नहीं है, या क्यों है। तो तुम्हें आंसर देना है कमेंट में, जल्दी से फटाक फटाक आंसर कर दो। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था, याद रहे तो। बाकी चलो आंसर दो। आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे। देखो हम 12th शुरू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ 2023 एंड 24। जैसा इनमें सिलेबस है बोर्ड्स के लिए, सेम हम वैसा ही करेंगे अगर ऐड हुआ, और नीट में भी, क्योंकि यही तो आएगा, यही तो आएगा। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जो चैप्टर्स नहीं आए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे जनवरी में, और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कि कैंसिल हो गया तो हम नॉर्मल 12th वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। मैं सोच रहा हूँ ना इसके पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा लूँ, फ्लावरिंग प्लांट से पहले ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा लूँ। चलो यही करेंगे कल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।